दोस्तों, देश भर में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले साल केंद्र सरकार की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके तहत नागरिकों ने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। सरकार इस वर्ष भी इस अभियान को चला रही है। केंद्र सरकार हर घर तिरंगा मुहिम के तहत दूर दूर तक हर कोने में राष्ट्र ध्वज को पहुंचा सके, इसके लिए बड़ी तैयारियां कर रही है। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आजादी मिली थी। हर वर्ष आजादी की सालगिरह पर स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जहां देशभक्तों के गीत बजाए जाते हैं और भाषण भी दिए जाते हैं। हर घर तिरंगा भारत की आजादी के 76वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में चलाया जा रहा एक अभियान है। झंडे के साथ हमारा संबंध सदैव व्यक्तिगत ही की बजाय औपचारिक और संस्थागत रूप से अधिक रहा है। आजादी के 76वें वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के रूप में झंडे को सामूहिक रूप से घर पर लाना न केवल तिरंगे के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक है, बल्कि यह राष्ट्र निर्माण में हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। यह पहल लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारत के राष्ट्रीय झंडे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है। पिछले साल की तरह इस साल भी भारत सरकार ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पीएम मोदी ने सभी से अपने घर की छत, बालकनी पर तिरंगा फहराने की अपील की है। साथ ही इसकी फोटो शेयर करने की भी अपील की है। यदि आप भी हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा ले रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 की धारा 3.23 राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन के दुरुपयोग के बारे में बताती है। घर पर तिरंगा फहराने के लिए कुछ खास नियम होते हैं। इसे सबसे पहला होता है तिरंगा का साइज। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। वहीं इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए। अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए। नियमों के बदलने के बाद आप इसे 24 घंटे और 365 दिनों तक बिना रोक टोक लगा सकते हैं। घर पर यदि तिरंगा फहरा रहे हैं तो फटा और मैला तिरंगा न फहराएं। यदि किसी कारण आपका तिरंगा फट जाता है तो उसे एकांत में जाकर नष्ट कर दें। इसके अलावा तिरंगे के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। साथ ही इस पर कुछ भी छपा नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर पर तिरंगे के अलावा कोई अन्य ध्वज भी फहराया हुआ है तो ध्यान रखें कि वह तिरंगे से ऊंचा ना रखा जाए, साथ ही ये तिरंगे के बराबर भी ना हो। सबसे अहम बात, स्वतंत्रता दिवस के बाद अपनी छत या बालकनी से तिरंगे को उतार दें और यह तय करके रख दें। याद रखें कि किसी भी स्थिति में झंडा जमीन से नहीं छूना चाहिए। झंडे के किसी भी हिस्से को यदि जलाया जाता है या उसे नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसके लिए 3 साल की, जी हाँ, 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिसे हर घर तिरंगा अभियान के नाम से हम जानते हैं, जो आज से शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सभी भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अत्यधिक प्रसिद्ध हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है।
ट्विटर पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से एकता दिखाने और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने सोशल मीडिया डिस्प्ले फोटो को राष्ट्रध्वज में बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारे देश और हमारे बीच के बंधन को और गहरा करेगा। इससे पहले उन्होंने भारतीयों से हर घर तिरंगा वेबसाइट पर राष्ट्रध्वज के साथ अपनी पसंदीदा तस्वीर अपलोड करने के लिए भी कहा था। पीएम मोदी ने लिखा था, तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक जुड़ाव है और यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह करता हूँ। तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर यहाँ अपलोड करें। मालूम हो कि हर घर तिरंगा वेबसाइट भी लोगों से भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में अपने घरों में राष्ट्रध्वज फहराने और प्रदर्शित करने का आग्रह करती है। इसमें झंडे के साथ सेल्फी अपलोड करने का भी विकल्प है। वेबसाइट पर कहा गया है कि झंडे के साथ सेल्फी अपलोड करके डिजिटल तिरंगा आर्ट में शामिल हो। इस बीच संस्कृति मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने शनिवार को पीटीआई भाषा को बताया कि भारत सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2.5 करोड़ राष्ट्रीय झंडे बिक्री के लिए डाकघरों में भेजे गए हैं। वहीं हर घर तिरंगा रैली को देश के विभिन्न हिस्सों में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 11 अगस्त को दिल्ली में सांसदों की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली प्रगति मैदान से शुरू हुई और इंडिया गेट सर्कल से गुजरने के बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त हुई। इसी तरह गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तिरंगा यात्रा को नेतृत्व करेंगे, जो 14 अगस्त को साबरमती रिवर फ्रंट से शुरू होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कांग्रेस नेता हैं, के भी हर घर तिरंगा रैली में भाग लेने की संभावना है। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर पीएम मोदी ने पिछले साल 22 जुलाई को हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश से इस साल 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा आंदोलन में हिस्सा लेने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि भारतीय ध्वज स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। उन्होंने भारतीयों से हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी तस्वीरें अपलोड करने का भी आग्रह किया। मोदी ने ट्वीट किया, हर घर तिरंगा अभियान ने आजादी के अमृत महोत्सव में एक नई ऊर्जा भरी है। देशवासियों को इस साल इस अभियान को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। आइए 13 से 15 अगस्त के बीच देश की आन बान और शान के प्रतीक राष्ट्रध्वज को फहराएं तिरंगे के साथ। हमारा भारत आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस वर्षगांठ 15 अगस्त 2023 के रूप में मना रहा है। इसी वर्ष भारत को आजाद हुए 76 साल पूरे हो गए हैं। इस आजादी के 76वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव 2023 में सम्मिलित होने के लिए पूरे देशवासियों के लिए हर घर तिरंगा 2023 अभियान चलाया जा रहा है। इस घर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के जितने भी युवा वर्ग हैं, उनमें देश के प्रति देशभक्ति को उजागर करके देश में एकता और अखंडता को स्थापित करना है। इसके लिए भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर, ऑफिस, विद्यालय, निजी संस्थान, अस्पताल आदि सभी जगहों पर तिरंगा फहराने के लिए सभी देशवासियों को प्रेरित किया गया है। अगर आप भी भारत में एकता और अखंडता के प्रतीक को गौरवपूर्ण बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो इस हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए हर घर तिरंगा 2023 रजिस्ट्रेशन कर हर घर तिरंगा 2023 सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस अभियान में कई सालों से देश के युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 13 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक
अपने घर पर तिरंगा कराते हुए सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस अभियान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हर घर तिरंगा अभियान 2023 का मुख्य उद्देश्य भारत में एकता, अखंडता और देश के प्रति भक्ति की भावना को उजागर करना है। इससे भारतवर्ष में नई पीढ़ियों में और भी ज्यादा देशभक्ति के प्रति विश्वास जागेगा। भारत सरकार की तरफ से अपील की गई है कि सभी देशवासी इस हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर भारतीय आज़ादी के 76वां स्वतंत्रता दिवस वर्ष का 15 अगस्त 2023 को सफल बनाने के लिए अपने अपने घरों, शहरों, ऑफिस, विद्यालय, अस्पताल और निजी संस्थान जैसे जगहों से 13 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक तिरंगा लहराकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने फोटो खींचकर हर घर तिरंगा अभियान की वेबसाइट पर अपलोड कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने हर घर तिरंगा अभियान 2023 के तहत अपने अपने घरों, शहरों, ऑफिस, विद्यालय, अस्पताल और निजी स्थान में जैसे जगहों पर झंडा फहराने के नियम बताए हैं, क्योंकि झंडा को सम्मान के साथ फहराया जाना बेहद जरूरी है, अन्यथा यह अपमान झंडा का अपमान माना जाएगा। इसलिए हमें अपने घरों पर या फिर कहीं भी झंडा फहराने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं नियमों को। तिरंगा हमें हमेशा सही क्रम में ही फहराना चाहिए, जिससे हमें केसरिया रंग के पट्टी को सबसे ऊपर, इसके बाद सफेद एवं नीचे की ओर हरे रंग वाला भाग होना चाहिए। झंडा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। झंडा झुका हुआ, किसी की सलामी झुकना नहीं चाहिए। तिरंगा राष्ट्र ध्वज के साथ कोई दूसरा झंडा उसके बराबर या उससे ऊंचा नहीं फहराया जाएगा और इसके अलावा ध्वजारोहण के ऊपर कोई फूल माला या इससे बना कोई प्रतीक सहित कोई दूसरी वस्तु राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर नहीं रखी जाएगी। किसी भी समारोह या उत्सव आदि में थाली या किसी अन्य तरीके से तिरंगे का इस्तेमाल सजावट के लिए नहीं किया जाएगा। राष्ट्र ध्वज को नीचे जमीन या पानी पर नहीं रखा जा सकता है। तिरंगा फहराते समय झंडा इनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक खंभे या डंडे पर जिससे तिरंगा लगा है उसमें अन्य कोई दूसरा झंडा नहीं लगा होना चाहिए। देश के राष्ट्र ध्वज तिरंगा का उपयोग किसी प्रयोग ऐसी किसी ड्रेस के लिए नहीं किया जाएगा जो कमर से नीचे पहनी जाती हो। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। यह पल हर भारतीय के लिए गर्व का पल था, क्योंकि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के बाद भारत आज़ाद हुआ था। आज़ादी का यह महोत्सव पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूल, कॉलेजों में खास तौर पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होता है। आज से एक दिन बाद मतलब कल 15 अगस्त यानी भारत की आज़ादी का दिन। भारत के इतिहास में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही खास है, क्योंकि यह ब्रिटिश शासन के अंत और देश की स्वतंत्रता और स्वशासन का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इस खास अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। 1857 से लेकर साल 1947 में कई नेताओं और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान मुस्कुराते हुए दिया। इसमें महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस को हम सभी जानते होंगे। पिछले साल 15 अगस्त से एक दिन पहले देश भर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां हर किसी ने अपने घर में तिरंगा फहराया था। इस मौके पर कई स्कूल, कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। इसके अलावा स्कूल, कॉलेजों में एक दिन पहले से या उसी दिन झंडा फहराकर 15 अगस्त का यह पर्व मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय गौरव और एकता का दिन है। इस मौके पर कुछ पंक्तियां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं सुनाना चाहूंगी।
कांटों में भी फूल खिलाए, कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ सबको गले लगाए, हम स्वतंत्रता का पर्व मनाए, हम स्वतंत्रता का पर्व मनाए। प्रिय साथियों, आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों के चंगुल से आज़ादी मिली थी। दोस्तों, आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। 15 अगस्त के दिन हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। स्कूलों व सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। हर जगह देशभक्ति के गीत बजते सुनाई पड़ते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी तथा सभी सरकारी भवनों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं। देश को आजाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। चंद्रयान 3 इसका बड़ा प्रमाण है। विकास के हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। साथियों, यह भी सच है कि आज़ादी मिलने के इतने वर्षों बाद भी आज भारत अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी समस्याओं से लड़ रहा है। हम सभी को एक होकर इन समस्याओं को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। भारत को जब तक इस समस्याओं से बाहर नहीं निकालते, तब तक स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा नहीं होगा। एक होकर प्रयास करने से श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। इस वर्ष यानी 2023 में 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम राष्ट्र पहले हमेशा पहले होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार देश की विभिन्न संस्कृतियों का जश्न मनाने के लिए इस पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पूरे भारत में कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। इस दिन झंडा फहराने, परेड और स्कूल, कॉलेजों व सरकारी और अन्य संस्थानों में सांस्कृतिक आयोजन व कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर साझा करें और मिस्टीरियस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे और हमें हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। आपका एक लाइक हमें ताकत देती है, तो प्लीज़ अपना लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।